यूरोपियन कमीशन PFAS, जिसका दूसरा नाम है फॉरएवर केमिकल्स, इसका उपयोग इसेंशियल इंडस्ट्रियल यूजेज को छोड़कर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसके यूज पर बैन करने का प्रस्ताव रखने वाला है। चलिए जानते हैं फॉरएवर केमिकल्स के बारे में। फॉरएवर केमिकल्स परफ्लोरोअल्काइल और पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस है। यह एक मैनमेड केमिकल है, मानव निर्मित रसायन है और काफ़ी विषैला होता है। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक इन्वायरमेंट, रेनी वाटर और सॉइल में बने रहते हैं। PFAS मॉलिक्यूल कार्बन और फ्लोरीन एटम का चेन होता है और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से एक है। इसके वजह से ये केमिकल इन्वायरमेंट में आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। बहुत सारे PFAS जिसमें कि परफ्लोरोऑक्टेन सल्फोनिक एसिड और परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड ये भी शामिल है। ये सब एक मेजर कंसर्न है क्योंकि ये इन्वायरमेंट में आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और सॉइल के थ्रू होते हुए ये ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स को कंटामिनेट करते हैं। उसके बाद फिश मतलब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं और वाइल्ड लाइफ में इनका बायो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब इनके बॉडी के अंदर ये केमिकल्स जमा होने लगते हैं। PFAS इन्वायरमेंट में बना रहता है और यह बॉडी के अंदर तब एंटर करता है जब लोग इस केमिकल से दूषित वाटर और फूड कंज्यूम करते हैं। फॉरएवर केमिकल्स के मेनली 3 टाइप होते हैं। फ्लोरोसर्फेक्टेंट, इसमें परफ्लोरोअल्काइल एसिड, परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड और परफ्लोरोऑक्टेन सल्फोनिक एसिड ये सब शामिल है। ये सोप के जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका ज़्यादा यूज पेंट्स, वार्निशेस, फायर फाइटिंग फोम्स ये सब बनाने वाले इंडस्ट्री में किया जाता है। सेकेंड है फ्लोरोपॉलीमर। कार्बन और फ्लोरीन का लंबा प्लास्टिक जैसा ये चेन होता है जिसका यूज एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग नॉन स्टिक केमिकल कोटिंग टेफ्लॉन के रूप में भी किया जाता है, जिसका उपयोग बर्तनों को नॉन स्टिक बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है फ्लोरोकार्बन्स। ये गैस और लिक्विड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका यूज रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता है। अब इनके एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर और कोरोजन के प्रति इनके प्रतिरोध के कारण, रेसिस्टेंस के कारण इनका यूज नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, वाटर रिपेलेंट क्लॉथिंग तैयार करने में, उसके बाद स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक तैयार करने में, कॉस्मेटिक, फायर फाइटिंग फोम्स और वैसे प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए किया जाता है जो हीट, ऑयल, स्टेन्स यानी कि दाग धब्बा, ग्रीस और वाटर का प्रतिरोध करते हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्री सेक्टर जो कि PFAS केमिकल का यूज करते हैं वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, एविएशन, फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स, टेक्सटाइल, लेदर एंड अपैरेल, कंस्ट्रक्शन एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फायर फाइटिंग, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल आर्टिकल्स। इन सब क्षेत्र में इस केमिकल का यूज किया जाता है। अब जानते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। ये केमिकल्स कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ इश्यूज का कारण बनते हैं। ये बॉडी हार्मोन्स में इंटरफेयर कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक इन केमिकल्स के संपर्क में रहने से ह्यूमंस के लिए बहुत सारे डिजीज के खिलाफ वैक्सीनेशन के बाद उनके बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना डिफ़िकल्ट हो सकता है, काफ़ी कठिन हो सकता है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि परफ्लोरोअल्काइल और पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस जो है इनको स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन हजार्डस केमिकल के अंतर्गत बैन किया गया है।